अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ही स्लाइड मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं, साथ ही साथ हम अपना एक प्रेजेंटेशन भी ओपन करते हैं क्योंकि हमको यहीं पे आपको समझाना है। अगर हम यहाँ स्लाइड मेनू में जाते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड का मिलता है। क्या मिलता है? न्यू स्लाइड का मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नई स्लाइड से, इसमें अभी 4 स्लाइड है, आपको 5वीं स्लाइड चाहिए, आपको कुछ और कंटेंट लिखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जहां पे आपका सिलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए अभी हमारा फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट है, तो अगर हम न्यू स्लाइड करेंगे तो उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा, जो आपका सिलेक्शन होगा उसके नीचे आपकी जो है स्लाइड इंसर्ट होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा स्लाइड है, इसके नीचे स्लाइड आई है, यहाँ पे है क्लिक टू एडिट टाइटल, मतलब अब जब जो चीज आप लिखने जा रहे हैं, जो चीज आप बताने जा रहे हैं यहाँ पे उसका टाइटल मतलब हेडिंग लिख सकते हैं और यहाँ उसके बारे में जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड मेनू में जाके नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ स्लाइड पैन के द्वारा भी बताया कि नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहें, जो रीनेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डिलीट स्लाइड का ऑप्शन है। क्या है, हमको इस स्लाइड की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ डिलीट स्लाइड से इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये स्लाइड आप बनाए हैं, इसी का एक डुप्लीकेट आपको चाहिए, इसी स्लाइड का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसी का डुप्लीकेट आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ स्लाइड में जाके यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो इसी स्लाइड का डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको अगर क्रम चेंज करना है तो हमने आपको बताया है कि आप क्रम भी इसका चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, मतलब किसी और प्रेजेंटेशन के द्वारा जो आप पहले से बना के सेव किए उसमें से किसी स्लाइड को अगर इस स्लाइड में जोड़ना चाहते हो, जैसे मान लो उसी का कोई टॉपिक आपको इस स्लाइड में भी समझाना है, तो आप क्यों दोबारा लिखोगे? आप दोबारा क्यों लिखोगे जब आपने पहले से बना के रखा है? तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन की उस स्लाइड को, जैसे एक प्रेजेंटेशन है तो उसमें कई स्लाइडें हो सकती हैं, लेकिन आपको सारी स्लाइड की जरूरत नहीं है, आपको केवल 1-2 स्लाइड की जरूरत है वहां से, तो उस स्लाइड को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके नीचे चाहते हैं तो ये स्लाइड हमने सेलेक्ट किया है, अब हम जाएंगे स्लाइड में और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। अब वो जो स्लाइड है वो किस प्रेजेंटेशन में है, किस फाइल में है, तो उस फाइल को आपको यहां से देखना होगा। यहां पे ये हमारा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है। क्या है? पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है। हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो चाहे पावर पॉइंट में हो चाहे इंप्रेस में हो, दोनों को सपोर्ट करता है। तो हम पावर पॉइंट में बनी स्लाइड को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल हो गई, यहाँ पे प्लस का निशान है, इस पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है, तो उसमें जितनी भी स्लाइडें हैं वो आपको यहाँ पे शो करते हैं। अब किस स्लाइड को आपको इंसर्ट करना है, देखो अगर हम यहाँ पे व्हाट इज इंप्रेस लिखा है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कितनी प्लेस होल्डर है, कितने में टेक्स्ट लिखा है। प्लेस होल्डर मतलब टेक्स्ट वाला होता है, क्योंकि आपको पता होगा प्लेस होल्डर 1 की मतलब है यहाँ पे टाइटल का और यहाँ पे मतलब उसके बारे में लिखा है। तो हमको ये वाली स्लाइड चाहिए, इस पे हमने क्लिक कर लिया। अब स्लाइड को ओपन कैसे करते हैं, इस स्लाइड को भी हम लेना चाहते हैं तो इसको भी हम ले सकते हैं। इसके लिए हमको एक साथ अगर 2 को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाना होगा और देखो कंट्रोल के साथ जब हम दबाते हैं तो 2 स्लाइड हमारी सिलेक्ट हो जाती है। ऐसे एक से अधिक स्लाइड अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की दबाए रखिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हमको 2 ही स्लाइड ये इंसर्ट कराना है, ओके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वो प्रेजेंटेशन बना है, द पेज साइज ऑफ द टारगेट डॉक्यूमेंट इज डिफरेंट, मतलब उसका पेपर साइज दूसरा है और हम यहाँ पे जो लिए हैं वो दूसरा है। देन द सोर्स डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू स्केल द कॉपीड ऑब्जेक्ट टू फिट द न्यू पेज साइज, मतलब आप चाहते हैं कि उसका जो पेज साइज है वो यहाँ पे फिट हो जाए, तो हम कहते हैं यस। और यहाँ पे वो जो 2 स्लाइड थी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी अदर प्रेजेंटेशन की फाइल को भी, स्लाइड को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है लेआउट का। तो लेआउट का मतलब अगर आप स्लाइड, मान लो हम एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, यहीं पे नीचे इंसर्ट करते हैं, ठीक,
यहाँ पे नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं। इसका लेआउट कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हम टाइटल हेडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कंटेंट लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे डबल कंटेंट दिखाना है, मतलब आधा इधर और आधा इधर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाता है लेआउट का। तो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल ओनली मिलेगा, टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, सेंटर टेक्स्ट, टाइटल एंड टू कंटेंट। अगर यही चीज आप देखें तो इधर भी आपको मिल जाता है ब्लैंक साइड, टाइटल स्लाइड, ठीक है, टाइटल एंड टू कंटेंट। तो हम चाहे यहां से क्लिक करके चेंज कर दें इसका लेआउट, और चाहे यहां पे टाइटल एंड टू कंटेंट पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। तो आप किस तरह का जो है टेक्स्ट यहां पे लिखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट यहां पे दिखाना चाहते हैं, उस तरह का जो है आप लेआउट यहां पे चूज कर सकते हैं। तो यहां भी आप हेडिंग लिखेंगे, यहां पे आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे, और इधर अगर आप टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखिए, या आपको टेबल इधर में दिखाना है या कोई फोटो इधर दिखाना है तो आप फोटो भी दिखा सकते हो। चार्ट दिखाना है तो चार्ट पे क्लिक करके चार्ट बना सकते हो, या टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट ही लिख सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो फिर से डिलीट स्लाइड का है। तो मान लो इस स्लाइड की हमको जरूरत नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इस स्लाइड की अगर हमको जरूरत नहीं है तो यहाँ स्लाइड पे जाके और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं और यहीं पे हमको मिल जाएगा डिलीट साइड, यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सेव बैकग्राउंड इमेज। क्या है, सेव बैकग्राउंड इमेज। तो सेव बैकग्राउंड अभी हाईलाइट नहीं है, सेव बैकग्राउंड को चेक करने के लिए हमको पहले सेट करना होगा बैकग्राउंड इमेज को। तो यहां पे हम चाहते हैं कोई बैकग्राउंड इमेज लगा दें इसके पीछे, टेक्स्ट के पीछे हमारा जो है पेपर में बैकग्राउंड कोई लगा हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेट बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी इमेज होंगी उनको अगर आपको लगाना है बैकग्राउंड के रूप में, तो उस इमेज पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा, तो वो जो इमेज है आपकी वो बैकग्राउंड के रूप में उस स्लाइड में लग जाएगी। अब इसी को, ये जो आपने बैकग्राउंड में लगाया है, इसको आप सेव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को सेव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज को। केवल बैकग्राउंड इमेज जाएगा, टेक्स्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्लाइड पे जाना है। अब देखिए सेव बैकग्राउंड इमेज हमारा हाईलाइट है। हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो सेव का आ जाएगा, इमेज एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स आया है, ठीक। यहाँ पे जेपीईजी में जो है ये क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम देंगे कुछ भी, ठीक। और नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ये हमारा कहां पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे। हमने 4 टाइम V प्रेस किया है, ठीक है, और हम इसको सेव कर देते हैं। हम इसको, अच्छा यहां पे जब हम सेव करते हैं तो यहां पे जेपीजी ऑप्शन में और कुछ चीजें पूछता है, जैसे इसका विड्थ कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा, ये आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। रेजोल्यूशन अगर आपको कम ज्यादा करना है तो ये कर सकते हो। कलर डेप्थ क्या रहेगा, क्वालिटी देखो यहाँ पे अभी 76 है, और यहाँ पे अभी जो इसका साइज है वो 11.3 KB का है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमारा साइज भी बढ़ेगा, ठीक। अगर इसको हम कम करेंगे तो यहाँ पे साइज भी कम पड़ता है, मतलब क्वालिटी इसकी जो है खराब होगी और यहाँ पे साइज जो है कम हो जाएगा। अगर क्वालिटी आप हाई रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो केबी है इसका मतलब स्टोरेज, ठीक है, वो जो है आपका बढ़ जाएगा, और हम ओके करेंगे। अब हम मिनिमाइज करते हैं। 4 टाइम B के नाम से हमने सेव किया था, ये हमारी फाइल है, ठीक, 4 टाइम B, और डबल क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी इमेज है जो कि हम बैकग्राउंड के रूप में लगाए थे। क्लियर हुआ। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम पुनः स्लाइड में चलते हैं, और है स्लाइड प्रॉपर्टीज का। क्या है, स्लाइड प्रॉपर्टीज। तो हम स्लाइड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड का प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले पेपर फॉर्मेट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना पेपर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, कौन सा पेपर रहेगा, किस साइज में आप अपनी स्लाइड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है स्क्रीन के हिसाब से हमारा है 16.9। हम यहाँ पे देखें तो लेटर भी है, लीगल भी है, ऐसे A4 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा, चाहे कोई वीडियो हो और चाहे कोई जो है प्रेजेंटेशन हो, कभी कभी क्या होता है, इधर ब्लैक स्क्रीन और इधर ब्लैक स्क्रीन होता है। आपने देखा है, देखें इस तरह से फुल स्क्रीन में नहीं होता। अगर हम देखो इसको करके दिखा देते हैं, हम 4.3 में कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड शो पे जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए इधर से ब्लैक और इधर से ब्लैक, मतलब फुल स्क्रीन में ये प्ले नहीं हो रहा है। हम चेंज करेंगे, चेंज होगा, लेकिन फुल स्क्रीन में नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में हो, तो इसका जो स्क्रीन रेशियो है उसको हम स्लाइड में जाके, स्लाइड प्रॉपर्टी में जाके, और यहां से इसको क्या कर देंगे, 16.9 कर देंगे, और
ओके कर देंगे तो अब जब इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे फुल स्क्रीन में आएगा। तो कौन सा रेशियो बढ़िया है? 16.9। तो इसके बाद हम पुनः स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे जो अगला ऑप्शन है स्लाइड प्रॉपर्टीज में ही ये सारा हो गया। यहाँ पे विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, पेज ओरिएंटेशन। अभी हमारा जो ओरिएंटेशन है जो इसमें डिफॉल्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप होता है। आपके राइटर में और कैल्क में क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है? लैंडस्केप होता है। अगर हम पोर्ट्रेट कर दे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमको स्लाइड नहीं बनाना है, हमको लैंडस्केप में ही बनाना है। डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट रहेगा या जो है राइट टू लेफ्ट रहेगा। ये आप यहां से ले सकते हैं। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं कितना मार्जिन होगा। इसके बाद आप अगर बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, पीछे का कलर, ठीक है, जैसा कि अभी हमने इमेज लगाया था बैकग्राउंड के रूप में, ऐसे ही अगर आपको कलर कोई लगाना है तो अभी तो नन है, यहां से हम कलर ले सकते हैं। कौन सा कलर आप बैकग्राउंड के रूप में लगाना चाहते हैं इसको लीजिएगा और क्या करिएगा? ओके कर दीजिएगा। तो देखेंगे कि बैकग्राउंड में वो इमेज लग गया। हम पुनः चलते हैं स्लाइड पे। स्लाइड पे जाते हैं और स्लाइड प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पे कलर हमने लिया था, कलर के बजाय हम यहाँ पे कोई ग्रेडियंट लेना चाहें तो इस तरह का हम ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। ये कलर हो जाएगा। अब इस कलर में आपको कौन कौन सा कलर रखना है, एंगल क्या रहेगा, एंगल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर क्या रहेगा, ठीक है, येलो कलर रहेगा, येलो के साथ और कौन सा कलर रहेगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम इसको चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एंगल भी आपका चेंज होता है। ये इस तरह से। तो दो कलर आपको, लाइनर आपको रखना है कि एक्सीएल रखना है, यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना है वो आप यहां से रख सकते हैं। कई सारी सेटिंग है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ओके करेंगे तो हमारे इस स्लाइड में इस तरह का जो है बैकग्राउंड लग जाएगा। इसी तरह हम पुनः स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लिया था। अब यहाँ से अगर आपको कोई इमेज लेना है तो इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हो, कोई अपने कंप्यूटर में जो इमेज है, या इसी में से आपको कोई लगाना है बैकग्राउंड के रूप में तो उस पर क्लिक करिएगा और क्या करिएगा? ओके करिएगा तो वो जो है बैकग्राउंड के रूप में लग जाएगा। इसी तरह हम पुनः सेलेक्ट करते हैं, स्लाइड पे जाते हैं और स्लाइड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे आपको पैटर्न मिलता है, आपको इसमें से कोई पैटर्न लेना है तो ये पैटर्न भी आप अपने स्लाइड में लगा सकते हैं, या हैच लेना है, ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी जो भी लगाना चाहें उसको आप यहाँ से लेकर और ओके करेंगे। कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जो भी दो कलर है इसमें वो दोनों कलर अगर आपको चेंज करना है तो दूसरा जो भी कलर लेना हो वो कलर आप ले सकते हो। तो इस तरह से आ जाएगा। तो शायद आपको स्लाइड प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। हम स्लाइड में जाते हैं, स्लाइड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक है ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने ये लगा दिया है तो इसको जो है थोड़ा सा जो डार्क में दिख रहा है इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस पर क्लिक करके और यहाँ पे 50% जैसे ही करते हैं आधा कलर तो वैसे चला जाता है। आपको और भी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा हल्का आपको दिखने लगेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है वो है चेंज मास्टर स्लाइड। यहाँ पे क्या है? चेंज मास्टर स्लाइड। तो हम क्या करते हैं? हम पहले इसमें मास्टर स्लाइड लगाते हैं। अभी इसमें कोई भी मास्टर स्लाइड नहीं है तो हम क्या करते हैं? व्यू में जाएंगे और व्यू में हमको मिलता है मास्टर स्लाइड का ऑप्शन। तो यहाँ पे मास्टर स्लाइड आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक मास्टर स्लाइड है। तो यहाँ पे मास्टर स्लाइड है, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करके इसको कोई हम कलर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक स्लाइड में जो टेक्स्ट कलर होगा वो रेड में होगा और हम इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ एरिया में, एरिया में भी नन कलर है, हम यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कलर देते हैं। ठीक, ग्रेडियंट में 2 कलर आ रहा है, ठीक है, हम चलो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई हम इसमें इमेज इंसर्ट करें, ठीक है, कोई लोगो इंसर्ट करें तो वो भी आप
इंसर्ट में जाके इमेज पे क्लिक करके कोई लोगो वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल में जाते हैं, नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि सारी स्लाइड पे ये वाला जो मास्टर स्लाइड है वो अप्लाई हो गया है सभी में। अगर आप देखें इसमें भी देखें वही कलर, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। तो ये होता है मास्टर स्लाइड। अब अगर आप चाहते हैं, आपके पास कई सारी स्लाइडें हैं, कुछ स्लाइड पे दूसरा मास्टर स्लाइड अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ स्लाइड पे दूसरा, ठीक है, मतलब आप चेंज चाहते हैं कि इसमें अगर ग्रीन में है तो इसमें रेड में आए, ठीक है, इसमें ग्रीन में है तो इसमें रेड में आए। इस तरह से कुछ स्लाइड में आप दूसरा मास्टर स्लाइड अप्लाई करना चाहते हैं और कुछ स्लाइड में दूसरा मास्टर स्लाइड अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको नई मास्टर स्लाइड बनाना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, स्लाइड में जाना है और यहां पे न्यू मास्टर स्लाइड पे क्लिक करना है। सॉरी, हमको क्या करना होगा, पहले हम इसमें जाएंगे मास्टर स्लाइड में। अभी यहाँ पे एक है, कितना है, एक है। हम जाएंगे यहाँ पे स्लाइड में और न्यू मास्टर पे क्लिक करेंगे, एक नई मास्टर स्लाइड यहाँ पे आ गई है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, ठीक, और साथ ही साथ इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो इसका एरिया है उसको हम चलिए कोई कलर देते हैं इसमें, इस तरह का देते हैं। और ये हो गया, ठीक है। पहले वाले पे अगर आप देखें तो ये है, दूसरे वाले पे ये है। अगर यहां भी हम कोई फोटो, कोई लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम इंसर्ट में जाके, इमेज पे जाके, और यहां से जो भी लोगों के रूप में रखना है उसको हम रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुनः जो है व्यू में अगर हम जाएं और इसको नॉर्मल कर दें तो अभी तो हमारा वैसे ही है, लेकिन हम इस स्लाइड में चाहते हैं कि इसका जो मास्टर स्लाइड होगा इस पे दूसरा जो है स्टाइल अप्लाई होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे स्लाइड में और यहां पे जाएंगे हम चेंज मास्टर स्लाइड पे। कहां पे जाएंगे, चेंज मास्टर स्लाइड पे। हम इस पे क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे जो इसका स्टाइल है वो चेंज हो गया है। इसी तरह हम इस पे चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो हमने फोटो लगाया था इसमें, वो फोटो भी चेंज हो जाता है साथ ही साथ, ठीक है। इसी तरह हम इस पे क्लिक करते हैं, स्लाइड पे जाते हैं और चेंज मास्टर स्लाइड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर हम इसको लेते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ भी देखिए हमारा ये चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया ना। अब अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है डिलीट मास्टर का। क्या है, डिलीट मास्टर का। तो अगर हम किसी मास्टर स्लाइड को डिलीट करना, जैसे हमने 2 मास्टर स्लाइड ले लिया ना, तो अगर हम किसी मास्टर स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो मास्टर स्लाइड आपको डिलीट करना है वो जिस पे आपने अप्लाई किया है पहले, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी जो हमने बाद में बनाया है, जो हमने अभी बाद में बनाया है इसको हटाना है, ये मास्टर स्लाइड हमको हटा देना है। तो क्या करना होगा, पहले इसको हटाना होगा जो हमने इस पे अप्लाई किया है, जो स्लाइड पे हमने अप्लाई कर दिया वहां से पहले उसको हम हटाएंगे तब डिलीट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे पुनः इस स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद स्लाइड में जाएंगे, चेंज मास्टर स्लाइड पे जाके, क्योंकि ये वाला अप्लाई है और इसी को हमको डिलीट भी करना है, ये वाला अप्लाई है और इसी को हमको डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पर पहले इसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक, चेंज हो गया। फिर इस पे भी अप्लाई है, ठीक है। तो यहां भी जाएंगे, स्लाइड में जाएंगे और चेंज मास्टर स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ये वाला अप्लाई है। अच्छा, एक से अधिक, जैसे 2 है और भी आप बना सकते हैं, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहां भी अब चेंज हो गया। अब अगर हम पुनः स्लाइड में जाके और जब व्यू पे जाते हैं और व्यू पे जाने के बाद हम मास्टर स्लाइड पे क्लिक करते हैं, तो 2 यहां पे मास्टर स्लाइड है, इस स्लाइड को हम सेलेक्ट करते हैं, मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद डिलीट मास्टर पे क्लिक करते हैं। अब हमारा जो मास्टर स्लाइड है दूसरा वो डिलीट हो गया। क्लियर हो गया ना। वैसे डिलीट नहीं होगा, अगर वो अप्लाई है किसी स्लाइड पे तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है मास्टर बैकग्राउंड का। क्या है, मास्टर बैकग्राउंड का।
तो यहां हम व्यू पे जाते हैं, पहले तो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो बैकग्राउंड लगा ही है, सब में बैकग्राउंड लगा है। अब इस बैकग्राउंड को अगर आपको हटाना है, ये बैकग्राउंड आप जो लगाए हैं इसको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, स्लाइड में जाएंगे। स्लाइड में जाने के बाद आपको क्या करना है, मास्टर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। आप देखें एक ही क्लिक में आपका मास्टर बैकग्राउंड हट जाता है। पुनः अगर आपको मास्टर बैकग्राउंड दिखाना है तो आपको क्या करना है, स्लाइड में जाना है, मास्टर बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, पुनः आपका जो मास्टर बैकग्राउंड है वो आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरह हम इस पे क्लिक करते हैं, स्लाइड पे जाते हैं, मास्टर बैकग्राउंड पे, मास्टर ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया था, सॉरी, मास्टर बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और इसका भी बैकग्राउंड इस तरह से यहां से हट जाता है। क्लियर हुआ? मास्टर बैकग्राउंड हटा है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हमने लोगो वगैरह कुछ भी लगाया है वो यहां पे शो कर रहा है। अब इसके बाद हम पुनः स्लाइड में जाते हैं और स्लाइड में जो अगला ऑप्शन है वो है मास्टर ऑब्जेक्ट का। मास्टर ऑब्जेक्ट, अगर आपने अपनी स्लाइड पे, मास्टर स्लाइड पे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, मास्टर स्लाइड तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मास्टर स्लाइड के द्वारा अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, जैसे ऑब्जेक्ट में हमने ये क्या किया है, यहाँ पे हमने फोटो रखा है, हम किसके द्वारा रखे हैं, मास्टर स्लाइड के द्वारा यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। तो इस फोटो को अगर आपको हटाना है, ठीक है, इस स्लाइड से, तो आपको मास्टर ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, ये फोटो आपकी यहाँ से हट जाएगी, मतलब हाइड हो जाएगी। पुनः अगर आप दिखाना चाहते हैं तो स्लाइड में जाएंगे, स्लाइड में जाने के बाद पुनः जो है मास्टर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो मास्टर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया है। इसी तरह दूसरे स्लाइड में हम जाते हैं, यहाँ पे भी हम चलो स्लाइड पे क्लिक करेंगे और मास्टर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएगा, पुनः मास्टर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हुआ? हम इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है मास्टर एलिमेंट का, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो अगर आप देखें यहां पे मास्टर एलिमेंट में आप डेट टाइम को दिखाना है या नहीं दिखाना है, फुटर को दिखाना है, स्लाइड नंबर को दिखाना है, तो टिक लगा है, ओके करेंगे, ठीक है। यहां पे अगर आप कोई चीज हटाना दिखाना है तो इसके पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड में हेडर फुटर जो भी डेट है ये सब हम लगा लेते हैं, तभी हम उसको आपको चेक करके दिखा पाएंगे। तो हम चलते हैं व्यू में और मास्टर स्लाइड पे क्लिक करते हैं। कहां पे? मास्टर स्लाइड पे क्लिक करते हैं, यहां पे डेट टाइम, यहां पे फुटर, यहां पे नंबर। तो चलिए हम फुटर में कुछ लिख देते हैं। डेट टाइम भी अगर आपको देना है तो आप डेट टाइम दे सकते हैं, नंबर देना है तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम व्यू में नॉर्मल कर देते हैं। तो नॉर्मल करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अवध आपको नीचे दिख रहा होगा और हर स्लाइड पे आपको दिखेगा, हर एक स्लाइड पे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए डेट भी आ रहा है, क्या आ रहा है, डेट भी यहाँ पे इस स्लाइड में हमने लगाया था, इस वाली स्लाइड में, तो यहाँ पे डेट भी आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ से हम मास्टर लिमिट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए हम फुटर या डेट टाइम हटाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेट और यहाँ से हमारा जो फुटर था वो हाइड हो गया है। पुनः अगर आपको दिखाना है तो स्लाइड में जाइएगा, पुनः मास्टर एलिमेंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है, टिक करिएगा, ओके करिएगा, तो आपका पुनः जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हाइड हुआ है, इसके लिए हमको पुनः जो है व्यू में जाके मास्टर स्लाइड पे चेक करना होगा। यहां से हमारा फुटर जो है हाइड हो गया है, ठीक है, इसलिए वहां भी आपको नहीं शो कर रहा है। तो अगर आप हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, वहां से एक ही बार में जो भी आपने ये फुटर दिया है या डे टाइम दिया है वो जो है हट जाएगा। स्लाइड और मास्टर एलिमेंट
यहाँ पे हम फुटर और डेट टाइम को हटाना चाहते हैं, ओके करेंगे और आप देखेंगे यहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है शो स्लाइड का है। तो शो स्लाइड अभी हाईलाइट नहीं है, शो स्लाइड अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने किसी को हाइड नहीं किया है। अगर हम मान लीजिए इस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं या इस स्लाइड को हाइड कर देते हैं, तो हम स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे हाइड स्लाइड का ऑप्शन है, इसको हम हाइड कर सकते हैं। हाइड करने से होता क्या है, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है और आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान ये जो स्लाइड है व्हाट इज लिब्रे ऑफिस वाली जो स्लाइड है ये ना आए, ठीक है, ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, इसके बाद ये वाली प्रेजेंट हो, तो आप इसको क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप हाइड करते हैं और फिर से आपको उसको दिखाना है तो आप क्या करते हैं, स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे शो स्लाइड देखिए अब हाईलाइट हो गया, हाइड वाला हाईलाइट नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर से ये जो है शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम हाइड या शो जो है स्लाइड को कर सकते हैं। रीनेम स्लाइड, अगर आप किसी स्लाइड को रीनेम करना चाहते हैं, ये स्लाइड है और इसका नाम अभी स्लाइड 1 है, क्या है, स्लाइड 1 है, तो स्लाइड 1 के बजाय इसको कोई दूसरा नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप रीनेम पे जाइएगा और रीनेम करके इसका दूसरा नाम जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये कौन सा केस में लिखा गया है, टॉगल केस। तो यहां पे अब हमारी जो स्लाइड है जो भी हमने नाम दिया है वो नाम यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरह से जितनी भी स्लाइडें हैं सबका नाम आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से फायदा क्या होगा, आप यहां जब नेविगेटर में जाएंगे, ठीक है, तो आपने जो भी नाम दिया है स्लाइड का वो नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद इसमें जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड है और इसका शॉर्टकट की Alt प्लस Shift प्लस F5 है। अगर आप लास्ट में जो आपने स्लाइड को एडिट किया है उस पर आपको पहुंचना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है मोड का है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऊपर वाली स्लाइड को सिलेक्ट किए हैं, अब नीचे हमको जाना है तो यहाँ पे स्लाइड डाउन, यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे तो वो जो स्लाइड है हमारी वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस स्लाइड को फिर से ऊपर ले जाना है तो हम स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ मोड पे जाएंगे। अब शॉर्टकट की भी है इसका, अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Shift प्लस अप है, तो इसके द्वारा हम ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखिए हमारी स्लाइड फिर से ऊपर चली गई है। इसी तरह पुनः स्लाइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे मोड में हमको मिल जाता है स्लाइड डाउन के बजाय स्लाइड टू एंड, मतलब ये वाली जो स्लाइड सबसे अंत में ले जाना चाहते हैं तो स्लाइड टू एंड पे क्लिक करेंगे तो सबसे अंतिम में पहुंच जाएगी। इसी तरह पुनः हम स्लाइड पे जाते हैं और मोड पे क्लिक करते हैं, इस स्लाइड को सबसे ऊपर ले जाना है तो स्लाइड टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। अब अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है नेविगेट का। क्या है, नेविगेट का। तो यहां से आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, ठीक है, यहां से लास्ट स्लाइड पे, मतलब इस आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे, या अंतिम में जाना चाहते हैं अंतिम स्लाइड पे तो अंतिम स्लाइड पे पहुंच सकते हैं। स्लाइड आपकी नहीं चेंज होगी, केवल आप जो है वहां पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ भी हमारा जो नेविगेटर है यहाँ भी आपको शो करेगा। फिर हम स्लाइड पे जाते हैं और अगर हम नेविगेट करके लास्ट कर दें तो सबसे अंतिम वाली स्लाइड पे हम पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है समरी स्लाइड का है। तो समरी स्लाइड में क्या होता है कि हम जितनी भी स्लाइड बनाए हैं, ठीक है, हम जितनी भी स्लाइड बनाए हैं वहां पे क्या होगा, एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी और जितनी भी स्लाइड का जो भी हेडिंग है, स्लाइड का जो भी हमने हेडिंग दिया है वो एक नई स्लाइड पे हमको दिखाएगा। समरी स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक नया जो है प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। क्या करते हैं, नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे और यहां पे हम पहले 2-3 स्लाइड बनाते हैं। यहां पे हम कुछ हेडिंग ले देते हैं स्लाइड में, ठीक। यहां पे एक नई स्लाइड लेंगे, यहां पे हम कुछ लिख दिए, एक और लिया हमने, तो ये अलग अलग स्लाइड है। इनको अगर आप एक स्लाइड पे इनकी समरी चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्लाइड में जाएंगे और समरी स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखें समरी स्लाइड में जो भी हमने स्लाइड हेडिंग दिया था वो यहां पे आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे जो भी हमने स्लाइड दिया था वो देखो, यहां पे पहली स्लाइड में
हमारे था अवध, ठीक, दूसरी स्लाइड में हमने कंप्यूटर लिखा था, तीसरी स्लाइड में सेंटर, ठीक है, और चौथी स्लाइड में गोंडा लिखा था। तो वो एक नई स्लाइड में अवध, कंप्यूटर, सेंटर, गोंडा जो भी था वो जो है समरी में आ गया। अब इसी स्लाइड को अगर आप पुनः एक्सपैंड करना चाहते हैं, अलग अलग उसमें करना चाहते हैं, तो आपको स्लाइड में जाना है और एक्सपैंड स्लाइड पे क्लिक करना है। क्या करना है? एक्सपैंड स्लाइड पे क्लिक करना है, और इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अवध यहाँ पे, फिर कंप्यूटर, फिर सेंटर, फिर अगली स्लाइड में गोंडा, इस तरह से एक्सपैंड हो जाती है। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है स्लाइड ट्रांजिशन का। तो स्लाइड ट्रांजिशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप अपनी स्लाइड पे ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, इस पे आपको क्लिक करना होगा और आप साइड में देखेंगे तो ये आपका ट्रांजिशन है। आप स्लाइड पे किस तरह का ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं वो ट्रांजिशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको स्लाइड मेनू के सारे टूल्स के बारे में बताया है और एक एक टूल्स के बारे में समझाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप YouTube पे जाके वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।